नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ हमने लास्ट सेशन में हमारा चैप्टर 9 किया था, राइट? हमारी पाठमाला में किया था और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर थे वो भी हमने कर लिए थे, राइट? आज हम लोग अभ्यास पुस्तिका करेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार हमारी जो पाठमाला थी उसमें ग्रामर का टॉपिक था कारक शब्द, राइट? कारक शब्द यानी कि क्या? तो मैंने उस बार भी आप लोगों को बात की थी कि उसके बिना वाक्य है वो अधूरे लगते हैं। कैसे लगते हैं? अधूरे। तो वो कारक शब्द होते हैं, कारक चिन्ह, जैसे कि ने, में, फिर से, पर, ओके, को, फिर, को, के, की, राइट? ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिसकी मदद से हम वाक्य को शुद्ध और सही बना सकते हैं, राइट? मैं अगर ऐसा कहूंगी कि आज मैं आम खाया, राइट? अगर मैं ऐसा कहूंगी कि आज मैं आम खाया तो होता है सही? नहीं, बट मैं ऐसा कहूंगी आज मैंने आम खाया, राइट? तो ने लगने से वाक्य का उच्चारण भी सही होता है और वाक्य में शुद्धता आती है, राइट? दैट मीन्स कि सही बनता है। आज मैं आम खाया तो वो पर्टिकुलर वो राइट वाक्य राइट होगा नहीं। आज मैंने आम खाया, राइट? तो इसी तरीके से जो हमने कारक शब्द वाले वाक्य देखे थे वो एक बार रिवाइज इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एक ग्रामर का टॉपिक से वो एक पार्ट है ग्रामर का कि उसके बिना वाक्य शुद्ध दिखाई देता नहीं है। कि बीज मिट्टी में सोया था, राइट? बीज मिट्टी में सोया था, बीज मिट्टी सोया था नहीं चलेगा, पर में नहीं लगे लिखेंगे हम लोग तो वो वाक्य शुद्ध रहेगा नहीं, सही रहेगा नहीं। ओके, सिर्फ एक सिंपल सी बात करनी थी। नाउ चलो अभी हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? हमारी अभ्यास पुस्तिका। ओके, तो अभ्यास पुस्तिका में सबसे पहला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 40, चैप्टर 9, फर्स्ट क्वेश्चन। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। हमें क्या करना है कि काव्य पंक्ति दी है उन्हें हमें पूरा करना है, राइट? तो वो तो हम लोग हमारे टेक्स्ट बुक में से तो लिख ही सकते हैं, बट हम लोग एक बार दो बार, काव्य हमेशा ऐसी चीज है, कविताएं हमेशा ऐसी चीज है कि जो हमें बिना देखे भी रीड करनी, बोलनी आनी चाहिए, राइट? हम उसको गा के भी रीड कर सकते हैं। डन? तो अंकुर मिट्टी में सोया था, सपनों में खोया था, नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था, राइट? हमें क्या करना है? एक एक लाइन में थोड़ा थोड़ा सा हमें लिखा हुआ दिया है, हमें आगे का लिखना है। अंकुर मिट्टी ना दिया है, राइट? अंकुर मिट्टी में सोया था, सपनों में खोया था, नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। तो आंसर क्या क्या आएगा? मैं सोया था, खोया था, हवा ने लाकर और बोया था, राइट? चारों आंसर हो गए। अंकुर मिट्टी में सोया था, सपनों में खोया था, नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था, राइट? तो हो गया ये। डन? ये फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड वाला पैराग्राफ क्या था? तभी बीज ने ली अंगड़ाई, तभी बीज ने ली अंगड़ाई, देह जरा सी पाई, आंख खोलकर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई। तभी बीज ने ली अंगड़ाई, देह जरा सी पाई, आंख खोलकर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई। खाद मिली कुछ पानी पाया, खाद मिली कुछ पानी पाया, ऐसे जीवन आया, ऊपर बढ़ा इधर धरती में, ऊपर बढ़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया, राइट?
ये काव्य की 3 पैराग्राफ है, पूरे के पूरे हम रीड करते हैं एक बार। अंकुर मिट्टी में सोया था, सपनों में खोया था, नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। तभी बीज ने ली अंगड़ाई, देह जरा सी पाई, आंख खोलकर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई। खाद मिली कुछ पानी पाया, खाद मिली कुछ पानी पाया, ऐसे जीवन आया, ऊपर बढ़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया। राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन 1। देखो 2-3 बार रीड करने की मेरी यही कोशिश है कि आप लोग उसको बिना देखे रीड करें। राइट, 1-2 बार रीड करेंगे तो आपको भी रीड करना आ जाएगा। राइट, उसको 2-3 काव्य पंक्ति क्या होती है कि हम लोगों को गाने की प्रैक्टिस होगी तो वो अपने आप आ जाएगा। और इसके तो छोटी छोटी लाइन है, छोटे छोटे वर्ड है और वो भी इजी वर्ड है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी पूरी कविता का उसके अंदर है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, बीज पेड़ कैसे बनता है 5 पंक्तियों में लिखिए। तो हमें पंक्तियां नहीं लिखनी है। राइट, क्योंकि हम लोग तो कवि है नहीं, अगर आती है तो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक पैराग्राफ लिखेंगे। किसके बारे में, बीज से पेड़ कैसे बनता है उसके बारे में पैराग्राफ लिखेंगे। हमने हमारा लेसन याद करो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा लेसन है उसको याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, चलो अभी हम लोग वो देखते कि बीज पेड़ कैसे बनता है 5 पंक्तियों में लिखिए। तो चलो अभी हम उसका पैराग्राफ करते हैं। आंसर क्या है उसका, सबसे पहले बीज को मिट्टी में बोया जाता है। सबसे पहली बात क्या होती है कि बीज, मैंने तब भी कहा था कि बीज को हम हमारे घर में रख देंगे ऐसे ही खुला तो वो उसमें से कोई पौधा निकलेगा, उसमें से कोई अंकुर निकलेगा नहीं। उसमें किसमें सबसे पहले डाला जाता है, मिट्टी में। सबसे पहले बीज को मिट्टी में बोया जाता है। राइट, उसमें खाद, पानी, हवा सबका ख्याल रखना पड़ता है। राइट, हमें फिर क्या होता है, सिर्फ बीज को हम बो देने से उसका काम हो जाता नहीं है, उसमें खाद, पानी, हवा सबका ख्याल रखना। राइट, सबसे पहले क्या बात की, सबसे पहले बीज को मिट्टी में बोया जाए, फिर उसमें खाद, पानी सबका ख्याल रखना। अंकुर आने के बाद डालियां पत्ते आते हैं। फिर क्या आता है कि उसमें से एक अंकुर निकलता है और फिर उसमें से धीरे धीरे डालियां, धीरे धीरे पत्ते। राइट, एक डाली में से थोड़े पत्ते, फिर और डालियां, फिर और पत्ते, सब कुछ आ जाता है। राइट, सबसे पहले बीज को मिट्टी में बोया जाता है, उसमें खाद, पानी और हवा सबका ख्याल रखना होता है। फिर अंकुर आने के बाद उस पर डालियां, पत्ते वो सब कुछ आते हैं। बाद में फल फूल आते और ऐसे ही बीज में से वृक्ष बन जाता है। फिर क्या होता है, फिर 1 डाली, 2 डाली, 3 डाली, उस पर पत्ते पत्ते, फिर उस पर यहाँ फ्लावर का पौधा है तो उसमें से फ्लावर आते हैं यानी कि फूल आते हैं, और फल का, वेजिटेबल्स का, जिसका भी है। तो देखो कैसा होता है कि फल या वेजिटेबल्स में भी कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर छोटे छोटे फूल आते हैं, जितने फूल होते हैं उतने ही वो फ्लावर होते हैं। राइट सॉरी, तो फिर क्या होगा कि जितने जितने फ्लावर है उसमें सुगंध और उसके फूल, उसके फल सब कुछ आके एक बीज में से बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। राइट, उसमें भी बहुत मेहनत होती है, वो वैसे ही नहीं बन जाता। राइट, बहुत मेहनत के बाद एक छोटे से बीज में से बड़ा वृक्ष बनता है। अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो पूरा समाप्त हो जाएगा। राइट, उसका विनाश हो जाएगा। डन, नाउ ये क्वेश्चन नंबर 2 था कि बीज में से पेड़ कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिए गए शब्दों में सही जगह पर अनुनासिक चिन्ह लगाकर शब्द दोबारा लिखिए। देखो अनुनासिक क्या, तो अनुनासिक यानी कि इस तरीके से हम जो ऊपर ये करते हैं इसको कहते हैं अनुनासिक। राइट, ओके, ये जो चार बिंदी होती है उसको क्या कहते हैं, अनुनासिक। क्या कहते हैं, अनुनासिक। और ऊपर से डॉट होता है उसको कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार। ओके, ये होता है अनुनासिक और ऊपर से डॉट होता है उसको कहते हैं अनुस्वार। ये दोनों को मिक्स करना नहीं है।
राइट। हमारे कई शब्द ऐसे हैं जो जिसमें ऐसे अनुनासिक और अनुस्वार यूज किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ही शब्द है, इन शब्द को अनुनासिक लगाकर उसको कैसे किया जाता है, इसको कैसे बोला जाता है, वो हमें देखना है। सबसे पहले क्या है, अंगड़ाई। अंगड़ाई, अंगड़ाई 2-3 बार आप लोग बोलेंगे तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे लिखना है। अंगड़ाई, राइट। फिर उसके बाद क्या है, माँ। इसके बाद क्या है, माँ, राइट। तो माँ के ऊपर भी अनुनासिक आता है, राइट। फिर है चिड़िया। चिड़िया, देखो बोलो तो समझ में आ जाएगा, चिड़िया, चिड़िया। या बहुवचन है, क्या है, बहुवचन, क्योंकि बहुवचन यहाँ के ऊपर अनुनासिक लगेगा, डी की मात्रा इस तरफ होगी, तो ये बहुवचन शब्द है। फिर है चिड़िया की जैसे डालिया, क्या है, डालिया, डालिया। चिड़िया जैसे बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, तो हर एक बहुवचन के ऊपर अनुनासिक लगता है। हमने एक बार किया है ना, डन। फिर उसके बाद है आंख। आंख, राइट। तो आंख में भी अनुनासिक आता है, आंख। फिर उसके बाद है आऊंगी। आऊंगी, क्या है, आऊंगी, राइट। आऊंगी, ओके, आऊंगी। ओके, इसमें एक रह गया, माँ के बाद हूँ वाला शब्द रह गया है। ओके, माँ के बाद एक, माँ के बाद है हूँ वाला शब्द, राइट, हूँ। और फिर है चिड़िया, राइट। हूँ वाला शब्द रह गया था। अंगड़ाई, माँ, हूँ, चिड़िया, डालिया, आंख, आऊंगी, और फिर है परिया। तो परिया भी बहुवचन शब्द है, परिया। तो उसमें भी यहाँ के ऊपर अनुनासिक लगेगा, राइट। तो कहाँ कहाँ अनुनासिक लगा वो हमने देख लिया, राइट। अंगड़ाई में अ के ऊपर, माँ के ऊपर, हूँ के ऊपर, हूँ, हूँ तो ऊपर लगेगा चिड़िया, तो यहाँ के ऊपर डालिया, तो यहाँ के ऊपर आंख, आऊंगी, परिया, राइट। अब बोलेंगे तो ही आप लोगों को समझ में आएगा, राइट, कि उसको कैसे बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सोचिए और लिखिए। सोचिए और लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वो भी एक ग्रामर का पॉइंट है। हरा पेड़, क्या है, हरा पेड़। तो ये विशेषण है, क्या है, विशेषण। तो आपको लगेगा कि विशेषण यानी कि क्या, तो जो भी पेड़, जो भी चीज है, कोई भी स्थल है या कोई भी वस्तु है, जो भी नाम है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी संज्ञा है, उसके बारे में कुछ विशेष कहा जाए, उसके बारे में कुछ विशेष कहा जाए तो वो होगा विशेषण। और विशेषण ढूंढने के लिए एक आसान तरीका है कि उसको प्रश्न करो, कैसा, पेड़ कैसा है, पेड़ कैसा है, तो हरा, तो हरा उसका क्या हुआ, विशेषण हुआ, क्या हुआ, विशेषण। फिर पेड़ कैसा है, तो लंबा, तो लंबा भी उसका क्या होगा, विशेषण। विशेषण हमेशा शब्दों के अनुसार, वाक्य के अनुसार होता है, राइट। मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि ऊंचा पेड़ है, राइट, तो पेड़ पर कैसा पेड़, ऊंचा, तो ऊंचा क्या हुआ, उसका विशेषण हुआ, राइट। तो ये सारे शब्द कौन से हैं, विशेषण वाले। जैसे कि देखो काली, काली क्या है, विशेषण, तो काली लड़की, काली बिल्ली, कुछ भी हो सकता है, राइट। काली, यहाँ पर हमें कुछ दिया नहीं है तो हम अपनी तरीके से लिखेंगे, काली बिल्ली। क्या लिखेंगे हम लोग, काली, हम लोग क्या लिखेंगे, काली बिल्ली, राइट, काली बिल्ली। हम लोगों को यहाँ पर परफेक्ट कोई नेम नहीं दिया तो हम अपनी तरीके से भी लिख सकते हैं, काली लड़की, काली नली, राइट, कुछ भी। हरा पेड़, काली बिल्ली। फिर उसी तरीके से लाल, तो लाल, लाल ओढ़नी, लाल चुन्नी, लाल रंग, हम कुछ भी लिख सकते हैं। रंग पर कैसा रंग, लाल। बिल्ली पर कैसी बिल्ली, काली, राइट। तो ये एक विशेषण का पार्ट है। रंग पर कैसा, लाल, राइट। तो ये विशेषण हम जिस तरीके से हमारा वाक्य है, हम जो बोलना चाहते हैं उस तरीके से हम लोग विशेषण कर सकते हैं। फिर है सुनहरे, तो सुनहरे तो क्या हो सकते हैं, सुनहरे
सुनहरे पक्षी या तो सुनहरे बाल। क्या कर सकते हैं? सुनहरे बाल। गुड़िया के बाल होते हैं ना सुनहरे। सुनहरे पक्षी या तो सुनहरे बाल। फिर है आकाश, सॉरी नीला। तो नीला का क्या होगा? नीला आकाश। क्या करेंगे हम लोग? नीला आकाश। आकाश है पर कैसा है? नीला। आकाश है पर कैसा है? नीला। और फिर है सफेद चादर। क्या है? चादर, पर कैसी चादर है? सफेद। तो सफेद क्या है? चादर। सफेद चादर। सफेद चादर। चादर है पर कैसी है? सफेद। सफेद लड़का, सफेद गुड़िया, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि विपरीत अर्थ वाले लिखिए। विपरीत अर्थ लिखिए, दैट मीन्स कि उल्टे अर्थ, ऑपोजिट वर्ड, विरोधी शब्द, राइट? विलोम शब्द। विपरीत यानी विलोम, ऑपोजिट, राइट? तो उल्टा शब्द एक है तो उसका उल्टा क्या होगा? अनेक। क्या होगा? एक का अनेक। अनेक यानी ज्यादा। एक तो उसका क्या होगा? अनेक, राइट? फिर है सोया, तो उसका क्या होगा? जागा। कोई सोया हुआ है तो कोई जागा। सोया जागा। ऊपर नीचे, ऊपर का उल्टा क्या होगा? ऊपर नीचे। फिर है बढ़ता घटता। बढ़ता घटता, राइट? कुछ चीजें बढ़ती है तो कुछ चीजें घटती है। फिर खोया पाया, कुछ चीजें खोई है तो कुछ चीजें पाई है। खोया पाया। एक अनेक, सोया जगा, ऊपर नीचे, बढ़ता घटता, खोया पाया। फिर है बाहर भीतर। बाहर यानी कि बाहर, आउट, और इसका इन वैसे ही भीतर, अंदर, राइट? भीतर कहते हैं हिंदी में, बाहर भीतर। कुछ बहुत, कुछ बहुत। धरती, सॉरी धरती आकाश। धरती आकाश। शाम सुबह, सुबह शाम, शाम सुबह। जीवन मरण, जीवन मरण। तो ये थे विलोम शब्द, विपरीत शब्द, के उल्टे अर्थ है, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? वृक्ष के लिए जो आवश्यक है उन पर गोला लगाइए। देखो वैसे तो वृक्ष के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। मिट्टी, कुदाल, वर्षा, छिड़काव, बीज, गेहूं नहीं, खाई वो भी नहीं, खुरपी, हवा, धूप, खेत, पानी, राइट? देखो ये सब कुछ चीजें आवश्यक है, सिर्फ एक गेहूं और खाई के अलावा। बट हम लोग यहाँ हमारे काव्य में जो जो चीजें है ना वही अभी हम लोग टिक करेंगे, राइट? अभी हम लोग जो काव्य में, हमारे काव्य में जो है वही हम टिक करेंगे। बाकी वृक्ष के लिए कुदाल चाहिए, खुरपी चाहिए, वर्षा भी चाहिए, छिड़काव, पानी का छिड़काव, दवा का छिड़काव वो भी चाहिए, बीज चाहिए, फिर खुरपी चाहिए, हवा चाहिए, धूप चाहिए, खेत तो चाहिए ही वृक्ष के लिए, पर जरूरी नहीं है ये चीजें, राइट? और पानी, अभी हम लोग क्या लिखते थे? जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है और जो हमारे लेसन में उसको ही हम टिक करेंगे, राइट? तो मिट्टी, हवा, धूप और पानी, हम लोगों ने अभी 4 ही में हमें टिक किया है। बट मिट्टी, कुदाल, वर्षा, छिड़काव, बीज, खुरपी, हवा, धूप, खेत और पानी, ये सारी चीजें भी वृक्ष के लिए जरूरी है। डन? तो अभी हमने किस में टिक किया है? मिट्टी, हवा, धूप और पानी, इसी में हमने अभी टिक किया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? प्रत्येक शब्द के सामने 3 शब्द दिए गए हैं। जो शब्द समान अर्थ नहीं देते, देखो खास ध्यान रखना, जो शब्द समान अर्थ नहीं देते उन पर गोला लगाइए। जो समान नहीं है, राइट? तो वृक्ष को हम और क्या कहते हैं? वृक्ष को हम पेड़ भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं, पर पौधा कहते नहीं। पौधा यानी जिसमें छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको कहते हैं। बड़ा सा वृक्ष होता है उसको पेड़ कहते हैं या तो तरु कहते हैं, पर पौधा कहते
नहीं है। राइट, तो पौधा में हमें गोला लगाना है। फिर उसके बाद है रात। तो रात को हम दूसरा क्या कहते हैं, निशा भी कहते हैं, अंधेरा और रात्रि। तो रात को हम रात्रि भी कहते हैं और निशा भी कहते हैं, पर अंधेरा कहते नहीं है। राइट, तो इसमें हमें अंधेरा पे गोला लगाना है। फिर है आंख। तो आंख को हम नेत्र, कान या नयन, तो ऑफ कोर्स कान नहीं कहते, तो उस पे हमें गोला लगाना है। डन। फिर उसके बाद है देह। देह यानी कि हमारा शरीर। तो शरीर, काया और अंग। तो शरीर और काया तो कहते हैं, पर अंग यानी कि हमारी ये जो हाथ पैर है उसको कहते हैं। राइट, तो हमें अंग में गोला लगाना है। यानी कि पौधा, अंधेरा, कान और अंग, उसमें हमें गोला लगाना है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा। वृक्ष से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, वृक्ष के अंदर लिखिए। वृक्ष से हमें क्या क्या प्राप्त होता है वो हमें वृक्ष के अंदर लिखना है। देखो, वो आपको खुद करना है। ओके, उसका आंसर आप लोगों को खुद लिखना है। फल, फूल, औषधियाँ, राइट, पत्ते, फिर हमारी खाने पीने की चीजें होती है, फिर गूंद, राइट, फर्नीचर का यानी कि लकड़ी, बहुत सी चीजें हमें वृक्ष से मिल सकती है। औषध, फिर हमारे जो स्मेल के लिए जो परफ्यूम यूज करते हैं, राइट, तो वो बहुत सारी चीजें जो वृक्ष हमें देता है। खासकर हमें क्या लिखना है, फल, फूल, औषध, लकड़ी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर 9, जो आप लोगों को अभ्यास पुस्तिका में कंप्लीट कर लेना है, ताकि हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाए। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और आगे का चैप्टर या कुछ नया कुछ स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।